नमस्कार दोस्तों, चुनाव के नतीजे तो आ गए। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ, जबरदस्त जीत के साथ बीजेपी की 27 साल बाद भी सत्ता में वापसी हो गई। नंबर की बात करें तो 1985 में 149 सीटों के साथ कांग्रेस गुजरात की सत्ता में आई थी। उस आंकड़े को तोड़ते हुए बीजेपी 156-57 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हो गई। नतीजे हिमाचल के भी आ गए। हिमाचल में बीजेपी सत्ता से बाहर गई, कांग्रेस सत्ता में आ रही है। 4-5 बहुमत से ज्यादा नंबर है। गुजरात में मोदी का जादू चल गया। हिमाचल में जहां बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद कैंप कर रहे थे, उनका गृह राज्य भी है, वहां बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई। एमसीडी के नतीजे कल आ गए थे। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से 32 जनसभाएं की, 75-80 किलोमीटर तक रोड शो किया, अमित शाह लगातार कैंप करते रहे, दर्जनों नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री गुजरात चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर जुटे रहे, उसका नतीजा सामने है। और जिस ढंग से कांग्रेस, जिस लापरवाही से, जिस ढीले ढाले रवैये से, जिस अंदाज में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसका भी नतीजा सामने है। कांग्रेस जबरदस्त हार के साथ, शर्मनाक हार के साथ रसातल की तरफ है, 20 से भी नीचे है। कांग्रेस का यह आंकड़ा गुजरात के लिए न्यूनतम है। उस कांग्रेस का जिसके सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर तय कर चुके हैं। 2024 पर नजर है कांग्रेस की। उस कांग्रेस को गुजरात में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक खबर हिमाचल से जरूर आई है। तो एक जगह बुरी खबर कांग्रेस के लिए, गुजरात में बहुत बुरी खबर। 27 साल कोई पार्टी विपक्ष में रहे और उसके बाद उस पार्टी का यह हश्र हो जाए कि सत्ताधारी दल के सामने टकराते टकराते शहीद हो जाए, इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। लेकिन शर्मनाक खबर गुजरात के बाहर अगर जाएं तो हिमाचल में प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के लिए भी है। नतीजे आपके सामने हैं, स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूं। लेकिन इस वीडियो का मकसद दोस्तों मेरा यह था कि मैं आज इस वीडियो के जरिए अपने दर्शकों से भी संवाद करूं। संवाद ये कि आज से 6 दिन पहले 2 दिसंबर को पहले दौर के चुनाव के बाद मैंने एक वीडियो किया जिसमें मुझे जो गुजरात में दिखा, जो मुझे लगा कि बीजेपी हर हाल में न सिर्फ सत्ता में आ रही है बल्कि अच्छी खासी तादाद, अच्छे नंबर्स के साथ आ रही है और कहीं से भी कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में नहीं है। और वो आम आदमी पार्टी जिसका गुब्बारा केजरीवाल फुलाते हुए यहां तक कहते थे कि कांग्रेस को 5 सीटें आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, वो आम आदमी पार्टी सिंगल डिजिट में सिमटती जा रही है, कुछ ही सीटों पर चुनाव मैदान में मुकाबले में है। ये भी मुझे दिख रहा था गुजरात में 10 दिनों तक घूमने के दौरान। 2 तारीख के वीडियो में मैंने यही कहा था, जिसका एक थंबनेल स्क्रीन पर लगा रहा हूं और फिर बताऊंगा कि यह वीडियो मैं कर क्यों रहा हूं। उस वीडियो में मैंने कहा था एक आकलन के आधार पर कि बीजेपी की वापसी में कोई शक नहीं, आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर नंबर 3 और कांग्रेस का बुरा हाल हो सकता है। कांग्रेस नंबर 2 पर बेशक रहे लेकिन नंबर। तो नतीजा यह हुआ कि उस वीडियो को अपलोड करते ही बहुत सारे लोग नाराज हुए, जिसमें मेरे सब्सक्राइबर भी होंगे, मेरे दर्शक भी होंगे, 2 साल से जो लगातार मेरे YouTube चैनल को देख रहे होंगे वो लोग भी होंगे। कुछ लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में ये भी लिखा कि अगर आपका प्रेडिक्शन गलत हुआ, आपका आकलन गलत हुआ तो आपको अनसब्सक्राइब करेंगे। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि आप बीजेपी से डर गए। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि बीजेपी के दबाव में आ गए। कुछ लोगों ने नीचे कमेंट में यह भी लिखा कि बीजेपी ने आपको खरीद लिया। तरह तरह के कमेंट नीचे आते रहे। वो हमारे दर्शक थे जिनकी कद्र करता हूं, जो नाराज हुए। उन्हें लगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था या उन्हें ऐसा दिखाया जा रहा था या ऐसी उम्मीद उनमें भरी गई थी कुछ चैनल्स के जरिए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए, कि गुजरात में मोदी के चुनाव मैदान में उतरने के बाद भी बीजेपी की हार हो रही है और आम आदमी की सरकार बन रही है। किसी को बताया जा रहा होगा कांग्रेस की सरकार बन रही है। उस दर्शक वर्ग को नाउम्मीदी लगी मेरे उस वीडियो से। वो नाउम्मीदी गुस्से के इजहार के रूप में मेरे कमेंट बॉक्स में टपकती रही। थोड़ी देर के लिए मैं सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे वो नहीं बताना चाहिए जो मुझे दिखता है? क्या मुझे वो नहीं
दर्शकों को से शेयर करना चाहिए जो साफ साफ दीवार पर लिखी इबारत की तरह मुझे दिख रही है? या क्या मुझे वैसे ही जैसे गुजरात के कुछ पत्रकार आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे थे, एक पत्रकार खास तौर से लगातार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो भी आश्चर्य नहीं, और मैं लगातार जिन लोगों से बात हो रही थी लगातार कह रहा था कि आम आदमी पार्टी सिंगल डिजिट से आगे बढ़ नहीं सकती, कोई गुंजाइश नहीं। वो पत्रकार जो ये कह रहे थे वो गुजराती हैं, गुजरात में रहते, वहीं पले बढ़े, वहीं पैदा हुए, और मैं गुजरात 10 दिन के लिए गया था और 30 सालों में सिर्फ तीसरी बार गया था। लेकिन अगर मुझे दीवार पर लिखी इबारत की तरह ये सब दिख रहा था तो क्या मुझे वही कहना चाहिए था? किसी को खुश करने के लिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, किसी को खुश करने के लिए कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसी को खुश करने के लिए कि बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, अमित शाह और मोदी की नींद हराम है, दोनों रात भर पसीने से लथपथ होकर सो नहीं पाए। मैंने ये नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा कि जो दिख रहा है वही कहना चाहिए, और जो होना नहीं है आपके विवेक के आधार पर, जो आपकी समझदारी के आधार पर आपको लगता है कि ये नहीं होगा, ये हो सकता है, वो अगर आप कहते हैं तो उसकी मियाद, उस झूठ की मियाद, उस फेक नैरेटिव की मियाद या उस गलत आकलन की मियाद बहुत कम दिन है। वो तभी तक हो सकता है जब तक नतीजे नहीं आएंगे। 8 दिसंबर को तो पता चल ही जाएगा जब ईवीएम खुलेगा कि नतीजे क्या है। क्या उन चंद दिनों के लिए मैं अपने आकलन को दरकिनार करके एक गलत ढंग से गलत व्याख्या करते हुए गलत अनुमान के आधार पर, या कहें जानबूझकर, यह बताता रहता कि बीजेपी हार रही है, फलां जीत रही है, आप जीत रही है, आपकी सरकार बन रही है? मैंने वो नहीं किया, और आज मैं आप दर्शकों से कहता हूं मैं शायद वो कर भी नहीं पाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा करते हैं तभी मेरा यूट्यूब चैनल 2.5 साल में जहां भी 3 मिलियन होने जा रहा है। आपके उस भरोसे की गारंटी पर मैं कह रहा हूं, आपके उस भरोसे की कद्र करते हुए मैं कह रहा हूं कि मैं वो नहीं कहना पसंद करूंगा जो मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे कहे की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मेरे कहे के पीछे किसी की डोर नहीं है, या मेरे कहे के पीछे किसी का नियंत्रण नहीं है। इन्हीं सब नियंत्रण से तो निकलकर मैं बाहर आया हूं, या इसी तरह के किसी डोर से या किसी इस तरह के दायरे से निकलकर तो मैं बाहर आया हूं। तो मुझे जो लगेगा वही कहूंगा। यूपी चुनाव के दौरान भी क्या हुआ था, 7 महीने तक मैं यूपी में था। मेरे किसी भी वीडियो में, पहले भी मैंने चुनौती देकर कहा था जब यूपी के नतीजे आए थे शायद 10 मार्च को, उस दिन भी कहा था, फिर दोहराता हूं, 7 महीने के मेरे किसी भी वीडियो में एक शब्द भी, एक बार भी मेरी तरफ से यह नहीं कहा गया था कि बीजेपी हार रही है या समाजवादी पार्टी जीत रही है, क्योंकि जमीन पर मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। मुझसे जितने भी लोगों, पत्रकारों की बात होती थी व्यक्तिगत फोन पर, सबसे मैं कहता था बीजेपी क्लियर कट जीत रही है। सितंबर अक्टूबर में मैं 250 प्लस कहता था, बाद में कहता था हो सकता है कुछ कम हो जाए, लेकिन बीजेपी जीत रही है। और ये बहुत सारे लोग, अलग अलग दलों से जुड़े भी लोग फोन करते थे, उनको भी मैं यही कहता क्योंकि मुझे दिखता था। हाँ, वीडियो में मैंने जनता की राय जो दिखी, जो आक्रोश दिखा वो भी दिखाया, जो भक्ति दिखी वो भी दिखाया, जो अंधभक्ति दिखी वो भी दिखाया, जो समर्थन दिखा वो भी दिखाया। अगर कोई लेडी ने कहा, किसी माता जी ने कहा कि मैंने मोदी का नमक खाया है, मैं नमक का फर्ज अदा करूंगी, हालांकि उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें न मकान मिला, न आयुष्मान कार्ड मिला, न प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी हैं, वो भी दिखाया। ये अलग बात है कि उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने किया, लेकिन मैंने तय किया था कि मुझे प्रिडिक्शन नहीं करना है। ये मैं मानता हूं कि मेरा काम भी नहीं है। जो हो रहा है वो दिखाऊं, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। यूपी चुनाव में यही हुआ, लेकिन गुजरात चुनाव में मुझे 10वें दिन मुझे लगा कि अगर ये साफ साफ दीवार पर लिखी इबारत की तरह है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं से भी, तो मुझे जाते जाते अपनी बात कहनी चाहिए। और पहले दौर के चुनाव के बाद तो कुछ लोगों ने नाराजगी में कमेंट बॉक्स में यह भी लिखा कि आप ये कहकर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, दूसरे दौर में चुनाव है। तो क्या आपको लगता है, समझदारी से सोचिएगा कि मेरे उस वीडियो बना देने से कोई चुनाव प्रभावित होगा? जब केजरीवाल इतनी रैलियां कर चुके, मोदी इतनी रैलियां कर चुके, कांग्रेस के नेता महीनों से प्रचार कर रहे हैं, हर दल ने पूरी ताकत झोंक दी है, इतने व्हाट्सएप हैं, इतने विज्ञापन हैं, इतने भाषण हैं, इतनी रैलियां, इतनी सभाएं, इतना जनता का मिजाज सब बन चुका है, तो मेरे उस वीडियो में कह देने से कि बीजेपी आगे है, इससे कुछ सेट होता है क्या? उससे पहले ओपिनियन पोल भी हो चुके थे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, होता ये है कि जो मैं फिर आपसे शेयर कर रहा हूं, तो मेरे वीडियो कुछ लोगों ने कम देखे,
क्योंकि लोगों को लगा, जो दर्शक इस उम्मीद में देख रहे होंगे कि बस यहां बीजेपी साफ होने वाली है, अजीत अंजुम गए तो ये दिखाएंगे, वो मुझे लगा नहीं साफ होने वाली है, तो इसलिए मैंने नहीं कहा तो बहुत सारे लोग हताश हुए होंगे। तो हो सकता है उन्हें लगा कि यहां उम्मीद नहीं है, जहां उम्मीद है वहां उन्हें लोगों ने देखा होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक गुजराती पत्रकार बार बार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, और केजरीवाल खुद ट्वीट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैं दिल की बात आज कहता हूं, और आप अगर मेरे से असहमत होते हैं तो आपको हक है असहमति का, क्योंकि आप दर्शकों से ही मेरा YouTube चैनल बना है, आप दर्शकों से ही मेरी पहचान बनी है, और आप दर्शकों से संवाद करते हुए जो कुछ मैंने सीखा है, उसी के आधार पर मैं 2 साल 2.5 साल में यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आप दर्शकों के स्नेह के दम पर ही आगे चल पाऊँगा, आप नहीं तो हम नहीं। लेकिन फिर भी कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि जब मैं गुजरात जा रहा था, पहले वीडियो में भी मैंने कहा था कि ऐसा लगता है कि गुजरात में 120, 30, 40 कहने वाले लोग भी हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गुजरात में चुनाव के नतीजे, ये आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ होंगे, और 1985 का आंकड़ा तोड़ सकता। अगर मुझे ठीक से याद है, शायद पहले वीडियो में 23 तारीख को मैंने ये भी कहा था, मुझे अगर ठीक से याद है तो चेक करिएगा। तो अगर मुझे वो दिखा तो मैंने कहा, तो आप लोग उस पार्टी को, जिस भी पार्टी की सरकार बनते देखना चाहते हैं, ये काम उस पार्टी का है कि वो सरकार बनाने के लिए लड़े, फाइट करे, चुनाव मैदान में आए। मेरा काम ये नहीं है कि जो नहीं हो रहा है वो मैं कहने लगूं। गुजरात में क्या हुआ, कांग्रेस को जैसे लड़ना चाहिए था, कांग्रेस लड़ी नहीं, और मुझे कहीं उस तरह से लड़ती कांग्रेस दिखी नहीं। आम आदमी पार्टी ने जो गुब्बारा फुलाया, वो गुब्बारा था नहीं था, उसका सबूत सामने है। 5 सीटें या 6 सीटें, अभी 5 सीटें, अभी जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है, 5 सीटें मिलती दिख रही है। लेकिन हाँ, वोट शेयर आम आदमी पार्टी को 12% से ज़्यादा मिले। कांग्रेस के वोट शेयर पिछले चुनाव की तुलना में देखेंगे तो 13, 14, 15% कम हुए। सीधा कांग्रेस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी की तरफ गया। बीजेपी का वोट शेयर पिछले चुनाव की तुलना में 3% बढ़ गया, जबकि आमतौर पर सत्ताधारी दल 27 साल बाद जब एंटी इनकम्बेंसी हो, नाराजगी हो, ये भी कहूँगा नाराजगी बहुत लोगों में थी, मेरे वीडियो में भी दिखी नाराजगी, गुजरात मॉडल को लेकर नाराजगी, शिक्षा को लेकर नाराजगी, स्वास्थ्य को लेकर नाराजगी, वहाँ के इंतजामों को लेकर नाराजगी, गाँव में सड़कों को लेकर नाराजगी, महंगाई को लेकर नाराजगी, और भी कई मुद्दे। लेकिन वो नाराजगी या वो नाराज वोटर, विपक्ष का जो वोटर था, वो बटा, एक बात। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं और थे, यूपी में भी मिलते थे, जो नाराज भी होते थे और अंत में कहते थे वोट तो फिर भी मोदी को देंगे। और उनकी जो दलीलें हैं वो सब मेरे वीडियो में मैंने जो देखा वो दिखाया। एक दर्शक के तौर पर आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे इतनी निष्पक्षता की उम्मीद करेंगे कि जो नहीं हो रहा है या जो होता नहीं दिख रहा है वो मैं ना कहूँ आपसे। और अगर ये उम्मीद करते हैं कि जो नहीं हो रहा है या जो नहीं होने वाला है या जो जिसका आकलन मैं नहीं कर पा रहा हूँ या जो मुझे नहीं दिख रहा है या जिसकी मुझे संभावना नहीं दिख रही है, वो मैं ना कहूँ। मैं मुद्दों के आधार पर, नीतियों के आधार पर, मोदी सरकार के झूठे वादों के आधार पर, मोदी सरकार जिस ढंग से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है उसके आधार पर, मोदी सरकार या सरकार से जुड़े लोग या सत्ताधारी दल के लोग या बीजेपी के लोग जिस ढंग से समाज में खाई चौड़ी करके हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत की राजनीति करके या हिंदू मुसलमानों के बीच दरार डालकर या कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति करके या देश को हिंदू राष्ट्र की दिशा में ले जाकर या इस तरह के नैरेटिव करके जो भी करते हैं उसका मैं आलोचक हूं, विरोधी हूं, ये मैं अपने वीडियो में कहता हूं। मेरा काम है सत्ता से, सरकार से सवाल पूछना, वो मैं करता हूं। अगर मोदी जी ने 8.5 साल पहले दुनिया भर के सपने दिखाए, 2019 में भी दिखाए, 14 में भी दिखाए, 15 में भी दिखाए, 16 में भी दिखाए, 17 में भी दिखाए, हर साल दिखाए, उन वादों के लिस्ट, उन दावों के लिस्ट, उन हसीन सपनों की लिस्ट, और उस लिस्ट में से क्या पूरा हुआ, ये इस पर मैंने कई वीडियो किए हैं, इसलिए वो आज कहूँगा तो दोहराव हो जाएगा। वो आखिर तक करता रहूँगा। सरकार चाहे जिसकी हो, आज मोदी जी की है, सरकार से ही सवाल होता है जिसकी सरकार हो। लेकिन साथ में ये भी होता है कि अगर कोई विपक्ष कमज़ोर हो, अगर विपक्ष लड़ाई नहीं लड़ रहा हो, अगर विपक्ष सत्ताधारी दल को चुनौती देने की स्थिति में ना हो,
तो ये नहीं कर सकता एक पत्रकार के नाते कि उस विपक्ष को कहूं या उस विपक्ष को इस तरह से उसमें गुब्बारा भर दूं वीडियो में जो जमीन पर ना हो, जो कहूं कि ये विपक्ष या ये पार्टी बीजेपी को धूल चटाने वाली है और इस पार्टी में इतना दम है, इसके इतने मजबूत काडर है या इतना व्यापक जन समर्थन है कि बस ये पार्टी मोदी और शाह की पार्टी को मटियामेट करने वाली है। मैं ये नहीं कह सकता। मैं ये इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि एक भ्रम होगा, एक मति भ्रम होगा, और ये भ्रम किसी के लिए सपना भी हो सकता है। ये सपना, ये भ्रम जिस दिन चुनाव नतीजे आएंगे उस दिन तक ही होंगे, उस दिन वो भ्रम टूट जाएगा। तो भ्रम में क्यों रहना? जमीन पर जो हो रहा है उसको देखिए, उसको समझिए। मेरे वीडियो में कोशिश होगी, अगले 1.5 साल बाद चुनाव है, देश का चुनाव, उसके पहले प्रदेश का चुनाव, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, जहां जो होगा कमजोर मजबूत जैसी स्थिति वो दिखाऊंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सरकार जहां जहां गलत करेगी, बांटने की राजनीति करेगी, कोई भी दल जिस ढंग से किसी धर्म विशेष के लोगों को हाशिए पर डालने की कोशिश करेगी, फेक नैरेटिव करेगी, फर्जी खबरें फैलाएगी, झूठे दावे करेगी, बड़े बड़े वादे करके भूल जाएगी, उन सब को एक्सपोज करना या उनकी बात करना, उनके प्रति सचेत करना, उनके प्रति आगाह करना, आपको ये समझाना, आपको सचेत करना, चेतना के स्तर पर आपको जागरूक करना कि इनसे सवाल पूछिए, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये वादे किए थे, इन्होंने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, इन्होंने हर परिवार के माथे पर छत देने की बात की थी, इन्होंने हर युवा को रोजगार देने की बात की थी, इन्होंने हर आदमी की आमदनी बढ़ाने की बात की थी, इन्होंने हर घर में खुशहाली लाने की बात की थी, इन्होंने अच्छे दिन के वादे किए थे, इन्होंने पेट्रोल सस्ते करने के वादे किए थे, इन्होंने महंगाई को नियंत्रित करने के वादे किए थे। ये सारे सवाल मोदी की सत्ता से है, क्योंकि सरकार में प्रधानमंत्री मोदी हैं, 8.5 साल होने जा रहे हैं। ये सारे सवाल मैं लगातार पूछता रहूंगा, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उसकी सरकार बनने की कोई संभावना नहीं हो। मैंने उस दिन भी कह दिया था, कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी फाइट कर रही है, कुछ सीटों पर जोर देकर कहा था। अब मैं कह दूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, या कांग्रेस जिसे 16-17 सीटें मिले मैं कह दूं कांग्रेस की सरकार बन रही है, नहीं कहूंगा। और मुझे उम्मीद है, मैंने जैसा कि पहले कहा, इतनी निष्पक्षता की उम्मीद आप करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर भी और यूट्यूब पर खास तौर से, कि आपने जो कहा शायद सही कहा, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आपका प्रेडिक्शन गलत हो। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ये कहना कि मैंने फलां से पैसे ले लिए, ये कहना कि मैं बीजेपी का एजेंट हो गया, ये कहना कि मैंने ये कर दिया, मुझे लगता है ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी। और एक दर्शक के तौर पर आपसे दिल का रिश्ता है, अगर आप मुझे देखते हैं तो इतने दिन में आपको आदमी की तो पहचान होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा जब आप मुझे पहचानेंगे तो आप मानेंगे कि मैं झूठ का गुब्बारा नहीं फुला सकता। जो गलत है डंके की चोट पर गलत कहूँगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़ जाए। इसके लिए मैं मानसिक तौर पर तैयार हूँ, शारीरिक तौर पर तैयार हूँ। लेकिन जो नहीं हो रहा है या मुझे लग रहा है ये कहना ही गलत होगा कि फला पार्टी की सरकार बन रही है जबकि वो पार्टी सरकार से कोसों दूर है। कड़ी टक्कर होना अलग बात है, जैसे हिमाचल में कड़ी टक्कर थी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग, मुझे शायद 1-2 भी नहीं मिला जो कह रहा हो बीजेपी की सरकार बनेगी, ज़्यादातर लोग मान रहे थे कांग्रेस की सरकार बनेगी, 5, 6, 7, 8 सीटें बहुमत से ज़्यादा होगी, बीजेपी से 10-12 सीटें ज़्यादा हो सकती है, कुछ लोग उससे 2-4 ज़्यादा भी कर, तो क्लियर था वहाँ। ठीक है, कोई थोड़े से प्लस माइनस हो सकता है, कहीं आखिरी दौर तक टक्कर होती है, लेकिन जहाँ दीवार पर लिखी इबारत की तरह सब कुछ साफ सुथरा है, वहाँ कैसे उस तरह की बातें हो सकती है। या तो एक ही चीज़ है कि मैं ये सब प्रेडिक्शन और ये सब करूँ नहीं, बचता भी, मैंने जैसा कि कहा मैं बचता हूँ। मेरा काम है जनता की आवाज़, जनता की मुश्किलें, जनता की परेशानियाँ, जो बोल रहे हैं वो दिखाना। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप मोदी भक्तों को क्यों दिखाते हैं, मोदी भक्तों को नहीं दिखाना चाहिए, मोदी के कट्टर समर्थकों को नहीं दिखाना चाहिए। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर कहा, कुछ लोगों ने कमेंट में कहा। मैं दर्शक के नाते आपको कहूँगा, गौर से सुन लीजिए और सोच लीजिए। 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली है देश में लोकसभा चुनाव में। गुजरात में आपने देख लिया क्या हुआ, हिमाचल में भले हार गई, लेकिन गुजरात के नतीजे सामने हैं।
तो क्या यह सही होगा कि आप गुजरात में जाएं या यूपी में जहां 250 से ज्यादा सीटें आ गई और सिर्फ एक तरफा दिखाएं? आप न दिखाएं कि दूसरा पक्ष मजबूत है या दूसरे पक्ष के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि दर्शक भी आज की तारीख में बंटे, तो यह भी गलत होगा, क्योंकि इससे ना आप कुछ समझेंगे, न मैं कुछ समझूंगा, न कोई दर्शक समझेगा, न उसे कुछ पता चलेगा कि राजनीतिक तौर पर हो क्या रहा है, राजनीतिक तौर पर जमीन पर हो क्या रहा है, मुद्दे क्या है, किसके लिए क्या मुद्दे हैं, मोदी समर्थकों के लिए क्या मुद्दे हैं, विरोधियों के लिए क्या मुद्दे हैं। अगर कोई मोदी समर्थक पूरी तरह से आंख मूंद कर समर्थन में है तो उसकी क्या वजह है, कोई विरोध में है तो उसकी क्या वजह है, ये समझना तो पड़ेगा। ये समझदारी खोलने के लिए, राजनीतिक समझदारी के लिए, चेतना के स्तर पर, समाज में विरोध के स्तर पर, समर्थन के स्तर पर, भक्ति के स्तर पर, हर स्तर पर क्या हो रहा है, मुद्दे कहां गौन हो रहे हैं, कहां मुद्दे दम तोड़ रहे हैं, उनके सामने वो 370 और ट्रिपल तलाक और मंदिर की बात कर रहे हैं, तो ये सामने तो आना चाहिए। तभी तो जिसको लड़ना होगा वो लड़ने के तरीके अख्तियार करेगा, लड़ने के नए तरीके अख्तियार करेगा। फिलहाल मकसद सिर्फ ये बताना था कि जो गुजरात में हुआ उसका अंदाज़ा था, आने वाले समय में जहाँ भी चुनाव होगा मैं जाऊँगा, प्रेडिक्शन से बचता था, शायद मैं बचूँगा, लेकिन मैं कोई एक तरफा चीज़ जो न हो रहा हो या मुझे नहीं दिख रहा हो वो कहने से बचूँगा, और दर्शक के तौर पर आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इतनी अनुमति मुझे देंगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।